नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त शैलेजा ग्राउंड के पास ठहरा हुआ हूँ। तो इस वक्त यहाँ से एक रैली का मनसूबा बनाया गया है। एक रैली निकाली जाएगी जो सीएए और एनआरसी के खिलाफ भरपूर अपना एहतजाज दर्ज करवाएगी। आज निजामाबाद बंद भी काल किया गया था जो कि इंतहाई कामयाब रहा। मेरे पीछे इस वक्त जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है लोगों के सर नज़र आ रहे हैं। बहुत तेजी से बड़ी बड़ी रैलियों की शक्ल में बड़े बड़े झत्तों की शक्ल में लोग इस शैलेजा ग्राउंड को पहुंच रहे हैं। अभी ये जो डिप्टी मेयर साबिक डिप्टी मेयर एम.ए. फ़हीम और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, एजाज हुसैन और दीगर मोहम्मद रियाज और दीगर कायदीन इस एहतजाज में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। और ये एहतजाज इम्कान है कि निजामाबाद का एक तारीख साज एहतजाज होगा और एक नई तारीख यहाँ पर रकम होगी। लोग मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े झुत्तों की शक्ल में, यानी कि छोटी छोटी रैलियों की शक्ल में जो यहाँ पर जमा हो रहे हैं। और इम्कान है, खवी इम्कान है कि इस वक्त बहुत ही शानदार जो यहाँ से एहतजाज दर्ज होगा और शायद रैली भी निकलेगी। और ये रैली एक तारीख मुरतब करेगी जो सीएए और एनआरसी के खिलाफ भरपूर एहतजाज दर्ज करवाएगी। रैली की शक्ल रैली में शिरकत के लिए रैली की शक्ल में आते हुए पहली बार इन नौजवानों को देख रहा हूं मैं, जो इंतहाई जोश खरोश से भरे हुए हैं, जो चाहते हैं कि मुल्क में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नाफिज ना हो, उसको मनसूख कर दिया जाए। बहुत बड़ी तादाद है जो रैली की शक्ल में एक बड़ी रैली में शामिल होने के लिए जो आ रहे हैं। और बहुत बड़ी तादाद है, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है सरी सर नज़र आ रहे हैं। और शैलेजा ग्राउंड में भी उतनी ही पब्लिक है जितनी कि यहाँ नज़र आ रही है। ये अभी एक छोटी सी रैली का एक छोटा सा हिस्सा है जो बड़ी रैली में शामिल होने के लिए पहुंच रहा है। नाज़रीन, अभी ये रैली एक पहला जुत्ता जो अभी ख़त्म हुआ है उसके पीछे एक और जुत्ता आता हुआ नज़र आ रहा है। एक बड़ी तादाद में नौजवान इस ग्राउंड की तरफ जोशो खरोश से बढ़ रहे हैं और मरकजी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को मनसूख कर दिया जाए। हर उम्र के जो लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं, इसमें बच्चे भी है, बूढ़े भी है, जवान भी है। सब चाहते हैं कि इस एनआरसी को और जो सीएए को हमारे मुल्क में लागू न किया जाए। सहारनपुर से जोशो खरोश से आती हुई रैली जो बड़ी रैली में शिरकत के लिए आई है, मुझे नज़र आ रहे हैं वहाँ के नायब एमपी मोहम्मद इमरान, नेहरू नगर के नौजवान इंतहाई जोशो खरोश से रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। एक तवील फासला उन्होंने पैदल तय किया है। एक तवील फासला इन्होंने पैदल तय किया है, पैदल नेहरू नगर से यहाँ पहुंचे हैं। बहुत ही जोश खरोश में नौजवान लोगों के बीच जबरदस्त जोश खरोश का माहौल देखा जा रहा है। नेहरू नगर से बहुत बड़ी तादाद, हजारों की तादाद में नौजवान बुजुर्ग यहाँ पहुंचे हैं। पैदल चलते हुए एक तवील फासला पैदल तय किया है और यहाँ तक पहुंचे हैं जो चाहते हैं कि एनआरसी और सीएए को मनसूख कर दिया जाए। ये एक ऐसा काला कानून है जिसको किसी सूरत में वो लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी रैली में शिरकत के लिए छोटी छोटी रैलियां जो है पहुंच रही हैं शैलेजा ग्राउंड पर। नौजवान कायदीन अपने अपने इलाकों से रैलियां लेकर आते हुए नौजवान कायदीन इमरान शहजाद, मुजाहिद खान की क़यादत में नौजवान बेशुमार प्लेकार्ड्स थामे हुए नारे जारी हैं। बहुत ही जोश खरोश में नौजवान, बहुत बड़ा तिरंगा, नौजवान तिरंगा था कि वे तवील फासले तक
पूरा तिरंगा कवर करो। बहुत बड़ा तिरंगा नौजवान थामे हुए, हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते हुए बहुत बड़ा तिरंगा रैली में शामिल किया जा रहा है। मैं जहां तक नजर जा रही है मुझे मुख्तलिफ जुत्थे की शक्ल में छोटी छोटी रैलियां शरीरा ग्राउंड को पहुंच रही है। इस रैलियों में हर उम्र के लोग नजर आ रहे हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, ज़ईफ हजरात भी हैं और नौजवान भी हैं। पहली बार निजामाबाद की तारीख में एक ऐसा मामला देखने में आया। मेरी नज़र जहाँ तक भी जा रही है छोटी छोटी रैलियाँ और लोगों की मुसलसिल आमद हो रही है। शहर की सरबराह शख्सियतें हमारे जो सो सीनियर सिटीज़न के जो सो सदर अब्दुल शुक्र साहब और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फैजुद्दीन साहब और दीगर बहुत से, तो इंतहाई जो खरोश का मामला नौजवान बुजुर्ग और बच्चे इमरान शहजाद की क़यादत में बहुत बड़ा तिरंगा इस रैली में शामिल हुआ है। वी वांट जस्टिस। हजारों की तादाद में सरों का ठाटा मारता हुआ समंदर, बहुत बड़ी तादाद जो शैलजा ग्राउंड से इंतहाई जोश और खरोश के साथ निकली है। पुलिस का भारी बंदोबस्त, रैली में हजारों की तादाद में लोग शरीक, नौजवान बच्चे बूढ़े हटकर हर कोई इस रैली में शरीक हो चुका है। रैली तेजी से आगे बढ़ रही है। आप देख सकते हैं हद नजर सरों का समंदर है। गैर मामूली तारीखी रैली, निजामाबाद में एक नई तारीख मुरत्तिब करती हुई रैली, ऐसी रैली जिसमें मुसलमान और दलित भाई अपने जोश और खरोश का इजहार कर रहे हैं। देखिए आप, ये रैली तेजी से आगे बढ़ती हुई बहुत बड़ी तादाद, जहां तक मेरी नजर आ रही है वहां तक सर ही सर नजर आ रहे हैं। आप बखूबी देख सकते हैं नौजवानों का जोश और खरोश। पुलिस की बहुत बड़ी तादाद आगे चलते हुए रैली को यहां से रोकने और मालापल्ली की तरफ मोड़ने के लिए स्टॉपर्स लगाए गए हैं। ये रस्सी थामे पुलिस मुलाजमीन भी रैली के आगे आगे चलते हुए, ये रैली यहां से जहां हम ठहरे हुए मालापल्ली चौराहे पर ठहरे हुए हैं, यहां से मालापल्ली की सिमत मुड़ेगी और वहां से ईदगाह तक उनको जाने की इजाजत है। मुजाहिद खान, MFI मीर मजाज अली रैली में सामने सामने रैली मालापल्ली की तरफ मुड़ती हुई, मीर मजाज अली, मुजाहिद खान, MFI डिप्टी मेयर साहब डिप्टी मेयर हमें नजर आ रहे हैं। रैली मालापल्ली की तरफ मुड़ती हुई जॉइंट एक्शन कमेटी निजामाबाद की क़यादत में रैली निकाली गई है। हाफिज मोहम्मद लई खान की क़यादत में, जबकि GSC के दीगर जिम्मेदारान में मीर मजाज अली, मोहम्मद वाजिद और दीगर बहुत सी जमातों के खादिम शामिल हैं। यानी कुल जमाती JLC थी जिसके ऐलान पर इतनी बड़ी तादाद यहाँ जमा हुई है। भरपूर मुजाहरा, बहुत बड़ी तादाद अभी पीछे है, थोड़ा सा गैप होगा, वहां पर शायद रैली को रोका गया है। चूंकि पिछली रैली बहुत दूर है इसलिए ये सामने वाले झत्ते को रोक दिया गया है। इधर जो भी है इधर आ जाओ भाई, ये तरफ है सर। निजामाबाद की एक तारीखी रैली माना जाएगा इसको। हाफिज लई खान, पुलिस ने उन्हें बुलाया है आवाम से अपील करने के लिए, एहतजाजियों से अपील करने के लिए। हाफिज लई खान साहब को SHO निजामाबाद इंजीनियरिंग ने बुलाया है। लोगों से मुखातिब करते हुए हाफिज मोहम्मद लई खान, देखो भाई सब खामोश बन जाइए 1 मिनट के लिए, कोई नहीं है, परमिशन यहाँ तक क्या नहीं जा सकते।
नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। सर है सर, अगर इजाजत पूछना नहीं है, हमको यहाँ तक आखिरी में बहुत हिस्से दिए, नहीं जाते, इजाजत नहीं मिली, नहीं जाते। आप जाके अकेले मेरे बात में इजाजत करो। रैली में शामिल नौजवान आगे जाने के लिए बाजिद आप आगे लो। हाफिज खान उनको समझते हुए भीम आर्मी का झंडा खामोशी बनाए रखिए। ये जो रैली के बीच में लहराता हुआ भीम आर्मी का झंडा। बिरादरान वतन की भी कसीर तादाद इस रैली में शरीक है। सब उतरो भाई नीचे, जुनैद साहब उतर जाओ, नीचे उतरो, भाई रुक जाओ, रुक जाओ उधर, नवीद इकबाल भीड़ में रुक जाओ, रुक जाओ। कुछ नौजवान तेजी से आगे बढ़ते हुए प्रदर्शन को रैली खत्म हो गई, खत्म हो गई रैली। एक मिनट खामोश बैठो, दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वबारिक वसल्लिम। दुरूद शरीफ पढ़िए, सब दुरूद शरीफ पढ़ो। सीपी कार्तिकिया साहब बजात खुद इस रैली में बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ी तादाद। मोहम्मद रियाज साबिक़ कारपोरेटर नौजवानों को समझाते हुए, इरफान अली कांग्रेस अखिलती सेल के सिटी सदर, मुजाहिद अली पप्पू, निजामाबाद के तमामी कायदीन यहाँ नजर आ रहे हैं। ताहिर भी खानदान भी है जो नौजवानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवानों का बढ़ता हुआ जोश खरोश। बहुत जबरदस्त भीड़। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद कार्तिकिया भीड़ में पहुंच चुके हैं और वो भीड़ के बीच में रखी हुई वैन में सवार हुए हैं और एहतजाजियों से मुखातिब कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एहतजाज को जारी रखें, लेकिन नेहरू पार्क की तरफ जाने की उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। लिहाजा वो ईदगाह जदीद की तरफ जाएं और वहाँ अपनी दुआ करें और अपना एहतजाज दर्ज करवाएं।
मालापल्ली चौराहे पर गुज़िश्ता आधे घंटे से इस रैली को रोक दिया गया है। बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की पुरजोश है जो चाहती है कि उनको नेहरू पार्क तक जाने की इजाज़त दी जाए। बहुत से कायदीन नौजवानों को समझाते हुए कि रैली की हमको इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी ये रैली निकल गई है, जिसको अब ईदगाह जदीद ले जाया जाएगा और जहाँ दुआ का एहतमाम होगा और वहाँ दुआ की जाएगी। कुछ नौजवान मुश्तइल हो रहे हैं और मुंतजिमी से बच रहे हैं। भीड़ में मौजूद भीड़ में एक टाटा एस नजर आ रही है, जिसमें कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया हुजूम को पुरअमन रहने का मशवरा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि रैली को ईदगाह जदीद तक ले जाया जाए और वहाँ पर दुआ का एहतमाम कर लें। पुलिस की बहुत बड़ी तादाद मालापल्ली से होती हुई ईदगाह जदीद के लिए रवाना हो चुकी है। कुछ नौजवान हैं जो यहाँ ठहरे हुए हैं, लेकिन मुंतजिमीन उनको समझा बुझा कर मालापल्ली की सिर्फ भेज रहे हैं। मजमा तेजी से छटता हुआ यहाँ पर गुज़िश्ता आधे घंटे से यहाँ नौजवान इस बात पर इसरार कर रहे थे कि वो नेहरू पार्क की सिम चाहेंगे, लेकिन नेहरू पार्क जाने की सूरत में पुलिस को नुक्स अमन का खतरा लाक था, लिहाजा पुलिस ने मना कर दिया, जिसके बाद मुंतजिमीन ने रैली को ईदगाह जदीद की सिम मुड़ाने का फैसला कर लिया, लेकिन नौजवान उसको मानने के लिए तैयार नहीं है और अभी भी वजीर हैं कि वो नेहरू पार्क की सिम जाएंगे और वहाँ पर अपना एहतजाज दर्ज करवाएंगे। लेकिन मुंतजिमीन कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों को समझा बुझा कर मालापल्ली से होते हुए ईदगाह जदीद ले आया जाए, जहाँ दुआ का एहतमाम किया जाए। अभी भी बहुत बड़ी भीड़ इस चौराहे पर मौजूद है, एहतजाज बदस्तूर जारी है। बहुत बड़ी तादाद मालापल्ली से होती हुई ईदगाह जदीद की तरफ रवाना हो चुकी है रैली को देखने के लिए। बिल्डिंगों पर भी बहुत सारे लोग चढ़े हुए हैं जो रैली का नज़ारा कर रहे हैं। निजामाबाद की एक तारीखी रैली जो याद रखी जाएगी, जबकि मुसलमानों, दलितों और दीगर तबकात के लोगों ने एक साथ निकलकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया और NRC CAA के खिलाफ अपना गम और गुस्सा जाहिर किया। बहुत बड़ी तादाद है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भीड़ है जो कि पुरजोश है, जिनमें नौजवान जो जिद कर रहे हैं कि वो नेहरू पार्क की सिम जाएंगे, लेकिन रैली के मुंतजिमीन और पुलिस उनको समझाकर ईदगाह जदीद की सिम भेजने की कोशिश कर रही है। पुलिस की बहुत बड़ी तादाद मुतय्यन है यहाँ पर, जो हालात पर काबू रखने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा रूल रैली के मुंतजिमीन का और बिलखुसूस बाद नौजवान वॉलंटरी तौर पर नौजवानों को समझाने और उनको मुतमईन करने और उनको ईदगाह जदीद की तरफ भेजने की जद्दोजहद कर रहे हैं। कमिश्नर पुलिस भीड़ में एहतजाजियों की भीड़ में दाखिल हो चुके हैं और बजाज खुद एहतजाजियों से बात कर रहे हैं कि रैली को पुरअमन रखा जाए, निजामाबाद के पुरअमन माहौल को खराब न किया जाए। निजामाबाद कमिश्नर पुलिस ने बता दिया कि पुलिसिंग क्या होती है। उनके समझाने पर भीड़ उनके पीछे पीछे मालापल्ली की सिम रवाना हुआ। कमिश्नर पुलिस ने साबित कर दिया कि एक अच्छा पुलिस ऑफिसर पब्लिक को किस तरह कंट्रोल कर सकता है। पुरजोश नौजवान उनकी बात मानते हुए अपना रुख मालापल्ली की सिम मोड़ चुके हैं। कमिश्नर पुलिस तेजी से जो है सो मालापल्ली की सिम खुद भी पैदल चल रहे हैं, भीड़ के बीचों बीच है और नौजवान उनके साथ मुड़ चुके हैं। पुरजोश रैली सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, NRC के खिलाफ मुजाहिद खान भीड़ में नौजवानों को समझाते हुए रैली को पुरअमन रखने के लिए हर कायद अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता हुआ हर हाल में निजामाबाद की फिजा को पुरअमन रखने के लिए रैली को पुरअमन रखने की अपील करते हुए नजर आ रहा है। नौजवानों ने जोश खरोश का मुजाहरा किया, लेकिन अब तक भी पुरअमन रहे, किसी किस्म की बदनज़मी या बदअमनी का मुजाहरा नहीं किया गया अब तक। लेकिन इस बात की कोशिश की जाती रही कि जो है नेहरू पार्क तक जाने की इजाज़त दी जाए। अभी भी कुछ नौजवान नेहरू पार्क तक जाने पर बजिद है, लेकिन रैली के मुंतजिमीन और वॉलंटियर्स लोगों को कह रहे हैं कि वो ईदगाह जदीद की तरफ रुख करें, जहाँ पर दुआ होगी और अल्लाह सुब्हाना तआला से
इस बात की दुआ की जाएगी कि जो हिंदुस्तानी मुसलमानों पर मसाइल टूट पड़े हैं अल्लाह उससे निकाले। हमें निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल कमेटी के सदर मौलाना करीमुद्दीन कमाल, साबिक़ कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुदूस, नोडा चेयरमैन अख्तर और समाजी कारकुन सनाउल्लाह खान एहतजाजी नौजवानों से बात करते हुए ज़हीरुद्दीन जावेद एनआरआई नौजवानों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। एहतजाज का सिलसिला बदस्तूर जारी, करीब 1 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है। यहाँ पर मुसलसिल एहतजाज जारी है और रैली का बहुत बड़ा हिस्सा मालापल्ली से होते हुए ईदगाह जदीद पहुँच चुका है, लेकिन कुछ नौजवान अभी भी नेहरू पार्क की सिम जाने के लिए बेचैन और बेकरार और बाजिद हैं। लेकिन पुलिस और रैली के मुंतज़मीन उनको इस बात की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं है ताकि निज़ामाबाद की फिजा पुरअमन रहे। बहुत ही शानदार एहतजाज दर्ज हो चुका है, एक तारीखी एहतजाज कहा जा सकता है। बहुत ही बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। साबिक़ इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद अहमद भीड़ में नौजवानों को समझाते हुए, बहुत बड़ी तादाद हर तरफ सरी सर नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद ईदगाह जदीद की तरफ रवाना हो चुकी है। यहाँ पर नौजवान ठहरे हुए हैं। शरजा ग्राउंड से लेकर यहाँ तक करीब 3 घंटे से मुसलसिल एहतजाज जारी है। शरजा ग्राउंड में एहतजाजी जलसा किया गया, इसके बाद ये रैली शुरू हुई। ये रैली शरजा ग्राउंड से मालापल्ली चौराहे तक पहुंची, जिसके बाद रैली के रुख को मोड़ दिया गया और ये रैली ईदगाह जदीद की तरफ रवाना हो गई। बहुत बड़ी तादाद ईदगाह जदीद की तरफ रवाना हो चुकी है, लेकिन कुछ नौजवान मानने के लिए तैयार नहीं। भीड़ में फिर एक बार कमिश्नर पुलिस नौजवानों को समझाते हुए, पुलिस का इंतहाई सब्र का मुजाहरा, बहुत ही अच्छे अंदाज में एहतजाजियों को समझाते हुए कमिश्नर पुलिस और दीगर पुलिस अहदेदारान, कमिश्नर पुलिस एहतजाजियों से ख्वाहिश कर रहे हैं कि वो माला असम्बली की सिमत रवाना हो जाएं और ईदगाह जदीद में अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। पुलिस ये पैगाम देना चाहती है कि वो एहतजाजियों के साथ है और एहतजाजियों से पुरअमन रहने की ख्वाहिश कर रही है। अपील कर रहे हैं एहतजाजियों से कि वो ईदगाह जदीद की तरफ रवाना हो जाएं। एक नया जुत्ता रैली में शामिल हो रहा है, जिसमें मुझे मोहसिन जोबली, अब्दुल समी सीएम रोड, हाफिज अतीक और दीगर बेशुमार लोग नजर आ रहे हैं। एसीपी निज़ामाबाद भीड़ में एहतजाजियों के साथ की गाड़ी से कौमी तराना गाया जा रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। बखूबी सुन सकते हैं आप कौमी तराना। मजहब ने ये सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इस रैली की ख़ास बात ये रही कि इसमें एक बहुत तवील तिरंगा भी शामिल था और साथ ही एहतजाज की ये ख़ास बात रही कि इसमें तिरंगे लहरा रहे हैं और एक बहुत बड़ा तिरंगा रैली के साथ आगे बढ़ चुका है मालापल्ली की सिमत। और यहाँ पर एहतजाजियों की गाड़ी से कौमी तराना गाया जा रहा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सीएए के खिलाफ नाराजगी और मुल्क से इज़हार एदानगत और इस बात का ऐलान के हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे और हमको मरते दम तक हिंदुस्तान से कोई हटा नहीं सकता, का नारा है। कुछ नौजवान अभी भी बाजिद हैं कि उनको नेहरू पार्क की सिम जाने दिया जाए, लेकिन रैली की बहुत बड़ी तादाद ईदगाह जदीद की तरफ रवाना हो चुकी है। चंद नौजवान हैं जो चाहते हैं कि उनको नेहरू पार्क की तरफ जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन पुलिस रैली के मुंतज़मीन
और बेशुमार अफराद ने रजाकाराना तौर पर इन नौजवानों को संभाल रखा है और वो चाहते हैं कि निज़ामाबाद की पुरअमन फिजा बरकरार रहे और किसी किस्म का नुक़सान पैदा ना हो। कोशिश जारी है। कमिश्नर पुलिस आज के एहतजाजी प्रोग्राम के कन्वीनर JEC के कन्वीनर हाफिज जई खान से बात करते हुए मोहम्मद अब्दुल खुदूस साबिक़ कारपोरेटर भी नजर आ रहे हैं भीड़ में। मोहतरम नाजरीन, शलीजा ग्राउंड से इस रैली का आगाज़ हुआ है। ये रैली खबरजी एहतजाजी जलसा था जहाँ पर बहुत से कायदीन ने जिसको वहाँ मुखातिब किया। उसके बाद रैली का आगाज़ हुआ और जब ये रैली मालापल्ली चौराहे को पहुँची एहतजाज में तब्दील हो गई और बहुत बड़ी तादाद में नौजवान यहाँ पर एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। रैली में हज़ारों की तादाद में लोग जमा थे। बहुत बड़ी तादाद ईदगाह जदीद की तरफ रवाना हो चुकी है जिनका रुख मोड़ा गया था और उनसे बताया गया था कि ईदगाह जदीद में दुआ की जाएगी, लेकिन कुछ जज्बाती नौजवान ये चाहते हैं कि उनको नेहरू पार्क तक जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो वहाँ पर अपना एहतजाज दर्ज करवा सके। लेकिन पुलिस और रैली के मुंतज़मीन इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि रैली को पुरअमन रखने के लिए इसको मालापल्ली से होते हुए ईदगाह जदीद तक ले जाया जाए और वहाँ पर इस रैली को ख़त्म किया जाए दुआ के साथ। ये मुंतज़मीन का फैसला था, लेकिन कुछ नौजवान जज्बाती किस्म के नौजवान हैं जो इस बात को मानने के लिए ख़तई तैयार नहीं है कि जो सो उनको ईदगाह जदीद लाया जाए, बल्कि वो चाहते हैं कि उनको नेहरू पार्क जाने की इजाज़त दी जाए। अभी भी नौजवानों का जोश जज्बा बरकरार है। बहुत बड़ी तादाद वापस होते हुए जहाँ तक नज़र आ रही है लोग वापस जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यह निज़ामाबाद का एक तारीख़ी मुजाहरा था, एक तारीख़ी एहतजाज था। आगे बढ़ा देना JEC कन्वीनर हाफिज मोहम्मद जई खान और निज़ामाबाद मुस्लिम पर्सनल कमेटी के सदर मौलाना करीमुद्दीन कमाल एहतजाजियों से अपील करते हुए एहतजाज के ख़त्म होने का ऐलान कर रहे हैं, घरों को वापस जाने की अपील कर रहे हैं। इस अपील के बाद बहुत बड़ी तादाद वापस होते हुए कमिश्नर पुलिस अभी भी एहतजाजियों की भीड़ में नौजवान ठंडे पड़ चुके हैं और बहुत बड़ी तादाद अपने घरों की सिमत वापस होते हुए कामयाब एहतजाज दर्ज करना होने के बाद नौजवान और बुजुर्ग अपने मकानों की तरफ रवाना हुआ। कुछ नौजवान अभी भी चौराहे पर ठहरे हुए हैं जो एहतजाज करते जा रहे हैं, लेकिन एहतजाज उनका अब तक भी पुरअमन रहा, किसी किस्म की कोई बदनज़मी देखी नहीं गई। थोड़ा सा नौजवानों ने जज्बाती मुजाहरा ज़रूर किया था, लेकिन उससे अमन को कोई नुकसान पहुंचने का खदशा नहीं था, लिहाजा पुलिस ने नरमी अख्तियार की। बहुत ही समझा बुझा कर बिलखसूस कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद कार्तिकिया ने बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में नौजवानों को जो हमवार किया और उनकी कामयाब कोशिश थी कि नौजवान पुरअमन रहे और ये रैली गैर मामूली तारीख़ी कामयाबी से हमकिनार हुई। निज़ामाबाद में कई सालों के बाद ऐसी रैली देखने में आई है। मुसलमानों ने और दलितों ने और दीगर तबक़ात ने डट कर बहुत बड़े अंदाज में अपने एहतजाज को दर्ज करवाया है, लोगों की तादाद छड़ते हुए, लेकिन अब भी बेशुमार लोग यहाँ पर मौजूद है। मालापल्ली चौराहा एक बहुत बड़े एहतजाज का मरकज़ बन चुका है, एक तारीख़ का हिस्सा बन चुका है निज़ामाबाद की। मालापल्ली चौराहे को कभी भी याद रखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा एहतजाज पहली बार दर्ज हुआ है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जमा होना और एहतजाज करना एक तारीख़ बनाता है। मालापल्ली चौराहे को लोग कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। जब भी CAA और NRC का मामला सामने आएगा, उससे कोई मसाइल सामने आएंगे तो लोग मालापल्ली चौराहे को ज़रूर याद करेंगे क्योंकि इसी मालापल्ली चौराहे पर ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज हुआ है। अभी भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। नौजवान जुत्थों की शक्ल में बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और अपने गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। CAA और NRC के खिलाफ अपनी बरहमी को जाहिर कर रहे हैं और मरकज़ी हुकूमत से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि इस कानून को मनसूख कर दिया जाए जो मुल्क के दस्तूर के खिलाफ हो और मुल्क की जो सो बहुत बड़ी आवाम को जो सो परेशान करता हो। ऐसे बिल को वापस लेना चाहिए, ये एहतजाजियों का मुतालबा है। ये बहुत बड़ी तादाद एहतजाजियों की घरों की सिमत वापस होते हुए लोग जो सो
बहुत बड़ी तादाद में वापस जा रहे हैं, जो हम देख सकते हैं बआसानी। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर नौजवानों के जत्थे मौजूद हैं जो अभी भी एहतजाज को जारी रखे हुए हैं। जिस तरफ नज़र जाती है मुझे बहुत से लोग नज़र आ रहे हैं, सर ही सर नज़र आ रहे हैं और ये सरों का समंदर इस बात का मुतालबा करता है कि NRC CAA को मनसूख कर दिया जाए। कमिश्नर पुलिस मालापल्ली की सिम जाते हुए उन्होंने बहुत ही कामयाब अंदाज में एहतजाजियों को हमवार किया। उनकी कोशिश थी मुसलसिल कि एहतजाजियों को पुरअमन रखा जाए और उनकी ये कोशिश कामयाब हुई। पुरअमन अंदाज में आज का एहतजाज तकरीबन अख्तिताम को पहुंच चुका है। कुछ नौजवान हैं जो अभी भी एहतजाज को जारी रखे हुए हैं। वहाँ एक जत्था नज़र आ रहा है और इस तरफ भी एक जत्था है जो एहतजाज कर रहा है। उसके बाद इनके अलावा तमाम ही एहतजाजी वापस आ चुके हैं, जो वापस जा रहे हैं। और अभी ये जो नौजवानों का एक जुत्ता था जो एहतजाज कर रहा था वो भी वापस हो रहा है। अब ये भी एहतजाजी अपने घरों की सिम रवाना हो रहे हैं। बहुत कामयाब एहतजाज दर्ज करवाने के बाद नौजवान जोश व खरोश से उसी तरह नारे लगाते हुए वापस हो रहे हैं। मालापल्ली चौराहा एक यादगार मुकाम बन चुका है और इसको बहुत ही यादगार तौर पर याद रखा जाएगा कि यहाँ पर एक कामयाब एहतजाज दर्ज हुआ था। हम मालापल्ली चौराहे से आपके लिए ये नशरियात दे रहे थे। आपको मनोन हमने रिपोर्टिंग दी। सबसे पहले आज सुबह शैलजा गिरोड में सुबह 10:30 बजे से एहतजाजी जमा होना शुरू हो गए थे और वहाँ एक ज़बरदस्त एहतजाजी धरना हुआ जहाँ तमाम ही सियासी, समाजी, मजहबी जमातों के कायदीन ने हिस्सा लिया। मालापल्ली चौराहे पर गुज़िश्ता 1 घंटे से ठहरे हुए हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो सो लोग जमा होकर एहतजाज कर रहे थे। बिलखसूस नौजवान इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि उनको शहर के मरकज़ी चौराहे नेहरू पार्क तक जाने की इजाज़त दी जाए, जहां पहुंचकर वो एहतजाज दर्ज करवाना चाहते थे। लेकिन पुलिस की जानिब से चूँकि परमिशन नहीं मिला था, इजाज़त नहीं दी गई थी। ये भी एहतजाजी रैली जो निकाली गई है सिर्फ मालापल्ली तक ही मौजूद थी और उसके बाद फैसला ये किया गया था कि ईदगाह जदीद में जमा होकर वहाँ दुआ का एहतमाम किया जाए। लेकिन नौजवान मुसर थे कि जो सो वो उनको नेहरू पार्क तक जाने की इजाज़त दी जाए। काफ़ी देर तक यहाँ पर भीड़ रही, करीब 1 घंटा। मैं समझता हूँ कि 1 घंटे से कुछ ज़ायद ही हो गया होगा कि मालापल्ली चौराहे पर मुसलसिल होता रहा और मालापल्ली चौराहा एक तारीखी जो सो चौराहा बन चुका है। यहाँ पर बहुत ही शानदार पैमाने पर CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया गया है और अब भीड़ छड़ती जा रही है। लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं। अभी मैं एक ही सड़क का आपको नज़ारा करा रहा हूँ, जबकि दूसरी सड़कों पर भी इसी तरह का हजूम अपने घरों को वापस आता हुआ जो सो नज़र आएगा। अभी भी जो सो नौजवान रैली की शक्ल में अपने जो सो मौलजात की तरफ रवाना हैं और बराबर नाराबाजी जारी है, जो बात इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि NRC को जो सो यहाँ पर लागू ना किया जाए और जबकि CAA कानून को फौरी मनसूख कर दिया जाए। ये मुतालबे को लेकर इस रैली को मुनज़्ज़म किया गया था और रैली इंतहाई तारीखी कामयाबी से हमकिनार हुई। उन पर पुलिस केस बनेगा। आप लोग घर चले जाइए। 3 लोगों की रिकॉर्डिंग और उन पर पुलिस केस बनेगा। हम ऐसे केस नहीं करना चाहते, चले जाइए प्लीज। लोगों की बुजुर्गों की बात मानो, अपने घर चले जाओ प्लीज। आज का प्रोग्राम खत्म हो गया, घर चले जाइए। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मैं खिला चौराहे पर ठहरा हूँ, भोजन बस स्टैंड के पास और यहाँ पर भी नौजवानों ने
जमकर एहतजाज किया। जैसा कि मैं इससे पहले बताया था कि आपको मालापल्ली चौराहे पर एहतजाज हुआ था, लेकिन उसके बाद अचानक ही हमें इतला मिली कि जो सो यहाँ पर बोधन बस स्टैंड पे नौजवानों ने एहतजाज किया है। तो हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पर देखा कि नौजवानों की बहुत भारी भीड़ है जो यहाँ पर एहतजाज कर रही है। तो इसके अलावा जो सो नेहरू पार्क पर भी नौजवानों की जो सो बहुत बड़ी, नेहरू पार्क पर भी नौजवानों ने ज़बरदस्त धरना दिया। बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की यहाँ पर जो अपने गम गुस्से को जो सो दर्ज करवाना चाहती है। अभी भी पुलिस की बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर जो सो जमा है, और जो सो अब तक भी पुलिस का बहुत पुरअमन जो सो अंदाज देखा गया। और हमें अभी थोड़ी देर पहले कमिश्नर पुलिस ये ऐलान करते नजर आ रहे थे कि जो सो हम आपकी तस्वीरें ले रहे हैं अगर आपने एहतजाज को तर्क नहीं किया। और क्योंकि काफ़ी देर से एहतजाज चल रहा है, इसलिए उन्होंने ये जो सो इंतबा दिया कि अगर आपने एहतजाज तर्क नहीं किया और आपकी फ़ोटो हमारे पास आती है तो हम आपके आप पर मुकदमा दर्ज कर देंगे। जिसके बाद बहुत बड़ी तादाद जो एहतजाजियों की अभी भी उस तरफ जा रही है, आपको जो सो नज़र आ सकती है जाते हुए। बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की जो अब वापस जा रहे हैं एहतजाज करते हुए। पुलिस की जो सो बहुत बड़ी तादाद उन नौजवानों को वापस भेजने में मसरूफ़ है, और ये नौजवान अपने एहतजाज को ख़त्म करते हुए जो है सो अपने मकानों की तरफ जो सो रवाना दवा है। यहाँ पर ये बोधन बस स्टैंड चौराहा है जहाँ पर जो सो पुलिस की बहुत बड़ी तादाद मुतय्यन है, और जो सो ये एहतजाज को कंट्रोल में रखे हुए पुलिस का बहुत ही शानदार रूल रहा। इसके एहतजाज के दौरान हमने देखा कि पुलिस अमन को बरकरार रखने और एहतजाजियों को बहुत ही नरमी के साथ जो है सो ट्रीट करते हुए इस एहतजाज को पूरा अमन रखने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। बिलखुसूस ACP निज़ामाबाद सिन्यास कुमार और बिलखुसूस कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद कार्तिकिया साहब ने भी बहुत ही नरमी का मामला अख्तियार किया है। पुलिस का जो सो पुरअमन रवैया था कि जो आज एहतजाज पुरअमन रहा और इंतहाई कामयाबी से